हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आपको हमारे यूट्यूब चैनल ईशानी डिजिटल में। जैसे कि प्रीवियस वीडियो मैंने आप लोग को बताया था कि कंप्यूटर क्या होते हैं और कंप्यूटर का टाइप्स क्या होता है। तो दोस्तों, उसी प्रकार से आज मैं जो आप लोग को बताने जा रहा हूं उसी लेसन को आगे प्रोसेस करते हुए कि कंप्यूटर का मेमोरी क्या होता है और कंप्यूटर का मेमोरी कितने टाइप्स के होते हैं। तो अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाकर प्रेस कर दें ताकि हमारा जो भी लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी से मिल सके। और बोलना चाहूँगा, वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक देखें ताकि आप उस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। और बोलना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी दें। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि कंप्यूटर का मेमोरी क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से कंप्यूटर का मेमोरी होता है। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और वहाँ पे आज सीखते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है। तो आइए चलते हैं। तो आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन के पास, जहाँ आज हम लोग सीखेंगे कंप्यूटर का मेमोरी क्या होता है और उसके कितने टाइप होते हैं। तो चलिए क्लास को बिना देरी किए मैं स्टार्ट करता हूँ और आप लोग को आज बताता हूँ कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है और उसका टाइप क्या होता है। तो दोस्तों, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कंप्यूटर मेमोरी क्या है और उसके प्रकार क्या है। देखिए यहाँ पर फिगर भी दिया हुआ है जो कि कंप्यूटर मेमोरी का यहाँ पर फिगर भी बनाया हुआ है। चलिए आज पढ़ते हैं कंप्यूटर मेमोरी क्या है। यह डिवाइस इनपुट डिवाइस के द्वारा प्राप्त निर्देशों को कंप्यूटर में स्टोर करके रखता है। यानी कहने का मतलब कि जो हमारा मेमोरी होता है वो किसी भी कंप्यूटर में स्टोर करके रखता है कोई भी इंफॉर्मेशन को। इसे कंप्यूटर की याददाश्त भी कहा जाता है, जिसे कंप्यूटर का मेमोरी भी कहा जाता है। मानव में कुछ बातों को याद करने के लिए मस्तिष्क होते हैं, उसी प्रकार से कंप्यूटर में डेटा को याद रखने के लिए मेमोरी होता है। जिस प्रकार से इंसान के अंदर माइंड होता है, दिमाग होता है, उसी प्रकार से कंप्यूटर का जो माइंड होता है वो मेमोरी होता है। यह मेमोरी सीपीयू के आंतरिक भाग यानी जो अंदर के भाग होते हैं वो होता है। इसे कंप्यूटर के मुख्य मेमोरी यानी मेन मेमोरी भी कहते हैं। आंतरिक मेमोरी यानी इंटरनल मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी भी कहा जाता है मेमोरी को। ठीक है। किसी भी निर्देश, सूचना अथवा परिणामों को स्टोर करके रखना मेमोरी कहलाता है। यानी कोई भी इंफॉर्मेशन को या कोई भी डेटा को स्टोर करके रखने के लिए हमें मेमोरी की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर में एक से अधिक मेमोरी होती है। हम उनको सामान्यतः प्राथमिक व द्वितीयक मेमोरी यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब कंप्यूटर में एक से ज़्यादा मेमोरी होता है जिसको हम प्राइमरी या सेकेंडरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी वोल्टियल में तथा स्थिर नॉन वोल्टियल दोनों प्रकार की होती है। यानी प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो स्थिर नॉन स्थिर दोनों होता है। यानी वोल्टियल और नॉन वोल्टियल दोनों प्रकार की होती है। इस वोल्टियल मेमोरी होती है। स्थिर मेमोरी टेम्पोररी मेमोरी डेटा को अस्थायी रूप में कंप्यूटर ऑन होने से लेकर कंप्यूटर बंद होने तक ही रखते हैं। यानी प्राइमरी मेमोरी जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं वो प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो किसी भी डेटा को जितने देर कंप्यूटर स्टार्ट से लेकर शटडाउन तक रहता है उतने देर वो डेटा को रखते हैं। अर्थात कंप्यूटर अचानक बंद होने या बिजली के चले जाने पर कंप्यूटर का सारा डेटा नष्ट हो जाता है। यानी कहने का मतलब जो प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो हमारा मेमोरी में अगर जो हम डेटा को जितना देर कंप्यूटर चल रहा है तब तक वो स्टोर करके रखता है। जैसे ही कंप्यूटर बंद हो गया अचानक से या लाइट चली गई तो सारा डेटा को डिलीट हो जाता है यानी ख़त्म हो जाता है। स्थिर मेमोरी यानी परमानेंट मेमोरी आपके कंप्यूटर को प्रारंभ में सहायक होती है। यानी कहने का जो परमानेंट मेमोरी होता है वो कंप्यूटर को सहायक मेमोरी होता है। आइए अब देख लेते हैं कंप्यूटर क्या क्या चीज़ समझता है मेमोरी में। बिट तथा बाइट। कंप्यूटर में स्टोर किए गए डाटा 0 या 1 के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यानी जो भी डेटा स्टोर होता है कंप्यूटर में यानी जो भी मेमोरी में स्टोर होता है वो 0 या 1 के रूप में परिवर्तित हो जाता है। 0 तथा 1 को संयुक्त रूप में बाइनरी डिजिट कहा जाता है। यानी 0 और 1 जो होता है वो बाइनरी नंबर कहलाता है। संक्षेप में इन्हें बिट भी कहा जाता है। अगर इन्हें संक्षेप में समझे तो ये बिट भी कहलाता है। यह बिट कंप्यूटर की मेमोरी में घेरे गए स्थान को मापने की सबसे छोटी इकाई होती है। यानी जो मेमोरी को मापने का काम करता है वो बिट ही काम करता है। जैसे देखिए 8 बिट बराबर 1 बाइट, यानी 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। 1024 यानी 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट, यानी 1024 बाइट बराबर 1 किलो
बाइट, यानी जिसको हम लोग 1 KB के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से 1024 KB बराबर 1 मेगाबाइट यानी 1 MB। 1024 KB बराबर 1 MB यानी मेगाबाइट। 1024 MB बराबर 1 गीगाबाइट यानी 1 GB जिसको हम लोग कहते हैं। और 1024 GB बराबर 1 TB यानी 1 टेट्राबाइट। ये तो हमारा बिट बाइट का था, जिसको किस प्रकार से हम लोग समझते हैं KB में, MB में, GB में, TB में, इस प्रकार से। और 1 KB बराबर कितना होता है, 1 GB बराबर कितना होता है, ये सारा डिटेल्स यहाँ पे बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मेमोरी के प्रकार यानी टाइप ऑफ मेमोरी। तो दोस्तों कंप्यूटर मेमोरी 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है जहां डेटा, सूचना एवं प्रोग्राम को प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहते हैं। यानी जितने देर हमारा प्राइमरी मेमोरी वह मेमोरी होता है जो कि संपूर्ण डाटा, सूचना, प्रोग्राम को जितना देर काम करते हैं उतना देर उपस्थित रहता है और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल उपलब्ध रहते हैं। यह मेमोरी स्थिर मेमोरी होती है। यानी प्राइमरी मेमोरी एक स्थिर मेमोरी है क्योंकि इसमें लिखा हुआ डाटा कंप्यूटर बंद होने या बिजली के चले जाने पे मिट जाता है। यानी अगर हम कंप्यूटर में कोई भी डेटा को बना रहे हैं या कोई भी डेटा को लिख रहे हैं, अगर कंप्यूटर में लाइट चला जाता है तो मेमोरी पर से डेटा जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। इस प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी को भी इसे मुख्य मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। यानी प्राइमरी मेमोरी को मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है। अब जानते हैं प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी यानी मेमोरी का टाइप्स। फर्स्ट जो है वो होता है रैम और दूसरा रोम। टाइप ऑफ मेमोरी 2 प्रकार के होते हैं, रैम होते हैं और रोम होते हैं। और रैम कितने प्रकार के होता है? रैम भी 2 प्रकार के होते हैं, एस रैम और डी रैम। सबका डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा, पर अभी जो ये डायग्राम देख रहे हैं उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि प्राइमरी मेमोरी 2 टाइप का होता है, रैम और रोम। और दूसरा रैम जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एस रैम और डी रैम। रोम भी 3 प्रकार का होता है, पी रोम, ई रोम और EEP रोम। अब आइए थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या चीज़ होता है। प्राइमरी मेमोरी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, रैम और रोम। रैम क्या होता है? रैम जो है उसका पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी यानी टेम्पोररी मेमोरी होती है। कीबोर्ड या अन्य किसी इनपुट डिवाइस से इनपुट किया गया डाटा प्रक्रिया से पहले रैम में ही संग्रहित किया जाता है। यानी कहने का मतलब कि जो भी हम डेटा कीबोर्ड से देते हैं वो पहले रैम में जाता है और CPU द्वारा आवश्यकता अनुसार वहां से प्राप्त किया जाता है। रैम में डेटा या प्रोग्राम अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है। कंप्यूटर बंद हो जाने पर या बिजली चले जाने पर रैम में संग्रहित स्टोर डेटा मिट जाता है। यानी कहने का मतलब कि जितने देर हमारा सिस्टम चल रहा है उतने देर हमारा रैम काम करता है। जैसे ही लाइट कट जाता है और कंप्यूटर बंद होता है तो वो रैम काम करना ख़त्म हो जाता है और ये सारा डेटा ख़त्म हो जाता है। इसलिए रैम को वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी कहते हैं। रैम की क्षमता या आकार पे कई प्रकार के होते हैं, जैसे 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB आदि रैम के प्रकार की होती है। यानी ये सब के साइज में रैम मौजूद होते हैं। जिसका जो रैम है वो 3 टाइप्स का होता है, आपको मैं अभी बताया था। आपका जो रैम है डायनेमिक रैम, सिंक्रोनाइजन रैम और स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम क्या होता है? डायनेमिक रैम को संक्षिप्त में डी रैम भी कहते हैं। रैम में सबसे अधिक साधारण डी रैम है तथा इसे जल्दी से जल्दी रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। यानी डी रैम जो होता है उसको ज़्यादा रिफ्रेश करना पड़ता है। रिफ्रेश का अर्थ होता है कि चिप को विद्युत आवेशी करना होता है। यह 1 सेकेंड में लगभग हज़ारों बार रिफ्रेश होता है। यानी 1 सेकेंड में ये हज़ारों बार भी रिफ्रेश किया जाता है इसे, तथा प्रत्येक बार रिफ्रेश होने के कारण यह पहले की विषय वस्तु को मिटा देता है। इसके जल्दी रिफ्रेश होने के कारण इसकी गति कम होती है। यानी जितना ज़्यादा रिफ्रेश होता है उतना ही ज़्यादा इसका स्पीड कम जाता है और जो पहले का डेटा रहता है उसको ख़त्म कर देता है, फिर दूसरा डेटा को स्टोर करता है। सिंक्रोनाइज रैम को हम लोग डी रैम कहते हैं, जो अपेक्षा ज़्यादा तेज होता है। यानी जो आपका डायनेमिक रैम से ज़्यादा अपेक्षा डी रैम होता है। इसकी तेज़ गति के कारण यह है कि यह CPU की घड़ी की गति के अनुसार रिफ्रेश होती है। इसलिए डी रैम की अपेक्षा ज़्यादा डेटा को तेज़ी से स्थानांतरित यानी ट्रांसफ़र करता है। यानी डी रैम की अपेक्षा सिंक्रोनाइज रैम जो है वो ज़्यादा तेज़ होती है और ये घड़ी के हिसाब जैसे CPU का घड़ी चलता है उसी प्रकार से इसका रिफ्रेशिंग होता है। तो ये था सबका सिंक्रोनाइज रैम। अगला जो आपका स्टैटिक रैम।
स्टैटिक रैम क्या होता है? स्टैटिक रैम एक ऐसी रैम है जो कि कम रिफ्रेश होता है। कम रिफ्रेश होने के कारण यह डेटा को मेमोरी में अधिक समय तक रखता है। डी रैम की अपेक्षा एस रैम तेजी से तथा महंगी होती है। इस प्रकार से देखिए आपका रैम यहाँ बताया हुआ है। तो दोस्तों ये था रैम क्या होता है और रैम का टाइप्स कितने होते हैं। तो और मैंने आप लोग को बताया कि मेमोरी क्या होता है, मेमोरी का टाइप्स कितने होते हैं, प्राइमरी मेमोरी के कौन सा होता है, प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन से टाइप होते हैं। प्राइमरी मेमोरी होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि मेमोरी दो टाइप्स का होता है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में जो होता है वो रैम और रोम दो टाइप्स के होते हैं। रैम के अंदर 3 टाइप्स का होता है रैम, देखिए यहाँ पे रैम और रोम, जो आपका एक एस रैम और डी रैम, दोनों प्रकार के रैम के बारे में आज मैंने बताया। तो दोस्तों आज की क्लास में यहीं पे क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि रोम क्या होते हैं और रोम कितने टाइप्स के होते हैं, और उसके बाद फिर इसी प्रकार से आगे और प्रोसेस बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दें, और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर से जरूर करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।